हेलो गाइस, दिस इज हरिओम शर्मा और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, यानी ये एनपीओ वीडियो नंबर पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। मैं एक बार आपको बता देता हूं, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई सबसे पहले ओपनिंग का स्टॉक जो होगा वो तो होगा प्लस, क्लोजिंग का स्टॉक क्या होगा माइनस, उसके बाद ओपनिंग का एडवांस क्या होगा प्लस, तो क्लोजिंग का एडवांस क्या है माइनस। रूल आपको मैं एक बार क्विक रिवाइज दे रहा हूं बस ये, ठीक है। उसके बाद जो रूल आपने एडवांस में लगाए थे वो आउटस्टैंडिंग में उल्टे कर दो, यानी क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा और ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा जी माइनस। ये रूल हमने सीखा था, ठीक है। इसे आपको वीडियो देखना, फर्स्ट पार्ट जिसने ना देखा हो देखो, सेकंड पार्ट ये वाला पार्ट देखने का फायदा जब ही है जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा, बिकॉज एनपीओ का सेकंड पार्ट तो जब भी समझोगे ना, जब क्वेश्चन तो जब भी करोगे जब आप कर पाओगे, मतलब लॉजिकली आप समझ पाओगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो चलो अब मैं आपको आज एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन जितने भी बनेंगे क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा होगा क्वेश्चन, मैं अपने पास से देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने, उसमें देखो क्या दे रखा है। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द स्टेशनरी यूज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमसे जो लास्ट में मैंने आपको फॉर्मेट में निकाल के दिखाया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, मतलब एक्चुअल में हमने कितना इस साल कंज्यूम करा है, वो आपसे पूछ रहा है। क्या दे रखा है आपको, कह रहा है स्टॉक निकालना कब का है 2020, यानी करंट ईयर आपका 2020 है। मैंने आपसे क्या कहा था कि करंट ईयर 2020 रहेगा, ठीक है। लिखना कैसे, आपको लिखना ऐसे है, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको निकालना होगा। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 मार्च 2019 आपको कितना दे रखा है 12,000। कह रहा है 1 अप्रैल 19, भाई 1 अप्रैल 19 जो है वो भी तो 20 का ओपनिंग स्टॉक ही हुआ, क्योंकि 1 अप्रैल 19 जो है, बेसिकली आप ये बात सोचो, 1 अप्रैल जो 19 आपको दे रखा है वो उसका मतलब क्या है कि वो ओपनिंग का स्टॉक है। क्यों? क्योंकि देखो फाइनेंशियल ईयर कब होता है, अगर मैं 20 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक चलेगा ना, तो 2020 तक के लिए ओपनिंग स्टॉक तो यही रहा आपका, यानी 1 अप्रैल 2019 वाला ही रहा आपके लिए ओपनिंग स्टॉक। तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लेना क्या है, एक मिनट में मार्कर चेंज करूं। सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको ये ओपनिंग स्टॉक है, यानी इसे प्लस करो। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला जो आइटम है वो आपका क्या हुआ ओपनिंग स्टॉक। कितनी वैल्यू है जी इसकी 12,000, अच्छी बात है। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 अप्रैल 19 के, ओपनिंग के क्रेडिटर हैं, आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर बाल एक ही है। ओपनिंग के क्रेडिटर मतलब कितने, ओपनिंग के क्रेडिटर मतलब आपको दे रखे हैं कितने 25,600। तो ओपनिंग के क्रेडिटर मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग टाइप, तो ओपनिंग के क्रेडिटर माने कि ओपनिंग के जो क्रेडिटर हैं वो आपके दे रखे हैं, इसने कितने दे रखे हैं 25,600, तो 25,600 हो जाएगा माइनस, मैंने आपसे कहा था कि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होगा माइनस। और उसके बाद अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो हमारा वाला आ गया। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको करना है प्लस। भाई साहब कितनी अमाउंट है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर की 1,40,000, क्या बात है, अमाउंट की अमाउंट, ठीक है, एकदम मजा आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है 31 मार्च 20 को, अरे ये तो एंड का भंडारा है, मतलब ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। जब ओपनिंग स्टॉक वाली बातचीत जो है प्लस हो रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक वाली बातचीत आपको क्या करनी पड़ेगी माइनस। अगर ये प्लस हो रहा है तो दूसरे घर वाला जो उसका अपोजिट होगा वो क्या होगा माइनस। कितनी वैल्यू है भाई साहब, भंडारे की वैल्यू 23,200 मात्र, ठीक है, ये माइनस हो गया। क्रेडिटर दे रखा है, क्लोजिंग के क्रेडिटर है 20, मतलब क्लोजिंग के क्रेडिटर, तो भाई साहब जो क्लोजिंग के क्रेडिटर होते हैं वो तो मैंने आपको बताए थे होंगे प्लस। क्रेडिटर्स ओपनिंग के क्रेडिटर क्या हो रहे हैं माइनस, तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग वो क्या होगा जी प्लस होगा। कितना है जी 24,000, तो 24,000 हो जाएगा
प्लस, इसे आप वैल्यू निकालो और सॉल्व कर दो। कितनी अमाउंट दे रखी है, ये हो गया 152, 156, 176 में से यानी 1,76,000 तो अमाउंट है, जिसमें से आपको माइनस की अमाउंट कितनी है, ये हो गया आपका 48,800 हो गया ना ये। तो कितना गया आपका, 1 लाख में से घटा लो सीधा सीधा 51,200 और इसमें 76 जोड़ लो, तो कितना बैठ गया अप्रॉक्स 027127200 1,27,200। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका। इसका आंसर जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर ये है, बिल्कुल ठीक आ रहा है 1,27,200। चैंप बनने की जरूरत नहीं है, अगर कैलकुलेशन करनी है आराम से कर लो, रफ में कर लो, आपके पास तो कॉपी है, पीछे करे करो बैक में। ये क्या निकला है, इसे बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक ये है कि इस साल इतना कंज्यूम हुआ है, इस साल कितना कंज्यूम हुआ है, ये वैल्यू नेट इतनी कंज्यूम हुई है इस साल। ठीक है बात, चलो इसे रब करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी लेते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। अच्छा आपने नोट नहीं करा ये, एक मिनट रुक जाओ। क्लोजिंग के क्रेडिटर, आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक मिनट इसे वापस लिख देता हूं। अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर आपको टोटल परचेज, मतलब टोटल परचेज आपको दे रखी हो तो, और आपको क्रेडिटर्स के बारे में भी जानकारी हो, मतलब क्रेडिटर्स भी दे रखे हो और टोटल परचेज भी दे रखा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स को इग्नोर करना है। क्यों करना है इग्नोर, जब आपको टोटल परचेज दे दिया इसका मतलब यह है उसके अंदर क्रेडिटर्स इंक्लूड हैं। जैसे टोटल परचेज अगर आपको गिवन है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, क्रेडिटर्स इंक्लूड होगा। तो जब हमें परचेज दे रखी होगी टोटल, तो उसके अंदर हम क्रेडिटर्स को नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ रहा होगा क्वेश्चन, इस बात को आप ध्यान रखना कि परचेज दे रखी है टोटल, तो क्रेडिटर्स को आपको नहीं लेना। ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है, मैं इसको साफ कर देता हूं। और अब देखो जो अब आ रहा है उसमें आ रहा है स्टॉक, आपको कह रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल को, तो यानी ये 1 अप्रैल 19 में जो दे रखा है, जो पहले स्टॉक होता है ना, जो अर्ली डेट का, जैसे 20-19 है तो 19 ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको, 1,75,750। उसके बाद प्लस मेडिसिन, नीचे देखो, पहले नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ो। मेडिसिन परचेज्ड मतलब ये टोटल परचेज है, तो जब ये तो आपने पहला आइटम लिखा, आपको सीधा सीधा टोटल परचेज प्लस करनी है, क्योंकि टोटल परचेज आपको डायरेक्ट प्लस करनी होगी। कितनी है टोटल परचेज, 60, 80, 700। अब आपको लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर कंसीडर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टोटल परचेज दे रखा है तो क्रेडिटर को कंसीडर नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,44,650, तो 1,44,650 को आपको लेस करना है। तो जो अमाउंट अब निकलेगी वो है आपकी इस साल की परचेज, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करना, कंप्लीट योर सेल्फ है वो। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें टोटल परचेज आपने प्लस करी और लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, आपने क्रेडिटर्स कंसीडर क्यों नहीं करे, क्योंकि जब आपको टोटल परचेज दे रखी है तो उसके अंदर उधार यानी जो क्रेडिट परचेज है वो गिवन है, तो क्रेडिट परचेज को उस केस में आप कंसीडर नहीं करोगे। यानी 2 तरह के क्वेश्चन हुए, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाऊं से फिर, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं। देखो आपको करना क्या था, मतलब 2 तरह के क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट का यूज हो रहा है। पूरी स्टेटमेंट का यूज कब होता है, यानी हर चीज का जो जो आइटम्स थे वो जब यूज होता है जब आपको दे रखा होता है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा होता है तो वो होती है कैश परचेज। तो जब आपको अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है तो उसके साथ आपको लेना पड़ता है क्रेडिटर्स, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। लेकिन जब आपको टोटल परचेज दे रखी हो, मतलब टोटल परचेज आपको गिवन हो, तो आपको केवल टोटल परचेज, ओपनिंग स्टॉक
प्लस टोटल परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। एडवांस है तो एडवांस भी लेना है, लेकिन जब टोटल परचेज हो तो उस केस में आपको क्रेडिटर्स को कंसिडर नहीं करना, क्रेडिटर्स को सेपरेट एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि क्रेडिटर्स इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब टोटल परचेज के अंदर क्रेडिटर्स वाला पोर्शन जो है वो इंक्लूड होगा। क्योंकि टोटल परचेज का मतलब क्या है? टोटल परचेज का बेसिकली मतलब ये है कि कैश परचेज भी है और कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेज। दोनों परचेज क्या है उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करो, जितने आपकी बुक में स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो, और ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच।